क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कौन हैं? क्या आप सिर्फ ये शरीर है, ये नाम है, ये चेहरा है, या कुछ और? हम सब अपनी जिंदगी में भागते रहते हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी सफलता के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी पहचान के पीछे। हमें लगता है कि अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मिल गया तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। जब एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, और इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन बना रहता है, एक बेचैनी रहती है, एक सवाल रहता है कि क्या बस यही जीवन है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिन्होंने इन सभी सवालों का उत्तर खोज लिया था। उन्होंने दुनिया को कोई कठिन दर्शन नहीं दिया, कोई जटिल नियम नहीं दिए, कोई लंबी पूजा पद्धति नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न दिया, एक ऐसा प्रश्न जो अगर सच्चाई से पूछा जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो प्रश्न है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। इस प्रश्न के माध्यम से एक साधारण युवक बना भगवान रमण महर्षि, एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया शांति, आत्मज्ञान और मौन की शक्ति के लिए जानती है। उन्होंने कहा था, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम डर से मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम मन की शांति चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि जीवन का असली अर्थ क्या है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम केवल एक संत की कहानी नहीं जानेंगे, हम खुद को जानने की यात्रा शुरू करेंगे। रमण महर्षि का जन्म 1879 में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उनका बचपन का नाम वेंकट रमन था। अगर कोई उन्हें बचपन में देखता तो शायद कभी सोच भी नहीं सकता था कि यही बालक आगे चलकर दुनिया के महानतम संतों में गिना जाएगा। वे बचपन से किसी आश्रम में नहीं पले थे, उन्होंने जंगलों में तपस्या नहीं की थी, वे कोई बड़े विद्वान भी नहीं थे। उनकी जिंदगी एक सामान्य बच्चे जैसी ही थी। उन्हें खेलना पसंद था, दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, और पढ़ाई में भी वे कोई असाधारण छात्र नहीं माने जाते थे। लेकिन उनके भीतर एक बात अलग थी। उनके अंदर एक गहराई थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी। कई बार महान लोग शुरू से अलग दिखाई नहीं देते। वे साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन सही समय आने पर उनका असली स्वरूप प्रकट होता है। वेंकट रमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वे छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना ने परिवार को बदल दिया। घर की परिस्थितियां बदल गईं और उन्हें रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा। बाहर से जीवन चलता रहा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक गंभीरता जन्म लेने लगी थी। धीरे धीरे वे बड़े हुए। उनका शरीर मजबूत था, स्वभाव शांत था, और उन्हें गहरी नींद बहुत आती थी। लोग कहते हैं कि कई बार कोई उन्हें उठाने की कोशिश करता, लेकिन वे आसानी से नहीं उठते थे, मानो भीतर कोई अलग ही दुनिया चल रही हो। उस समय तक उन्हें यह नहीं पता था कि उनका जीवन किस दिशा में जाने वाला है। वे मंदिर जाते थे, लेकिन बहुत गहरी धार्मिक साधना नहीं करते थे। वे किताबें पढ़ते थे, लेकिन बड़े दार्शनिक ग्रंथों के ज्ञाता नहीं थे। यानी सब कुछ सामान्य था, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा अचानक खुलता है। और जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा क्षण जहां मौत का डर आया, और उसी डर से जन्म हुआ अमर ज्ञान का। यहीं से शुरू होती है रमण महर्षि की असली यात्रा। साल 1896। वेंकट रमन लगभग 16 वर्ष के थे। एक दिन वे अपने घर में अकेले थे। सब कुछ सामान्य था, न कोई बीमारी, न कोई दुर्घटना, न कोई बाहरी खतरा। लेकिन अचानक उनके भीतर एक तीव्र भावना उठी। उन्हें लगा, मैं मरने वाला हूं। यह कोई साधारण डर नहीं था, ये इतना गहरा अनुभव था कि पूरा शरीर कांप सकता था। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में भागते, किसी को बुलाते, डॉक्टर के पास जाते या ध्यान हटाने की कोशिश करते। लेकिन वेंकट रमन ने कुछ अलग किया। उन्होंने डर से भागने की जगह
उसे सीधा देखना चुना। उन्होंने खुद से पूछा, अगर मृत्यु आ रही है तो मर कौन रहा है? उन्होंने जमीन पर लेटकर शरीर को मृत अवस्था जैसा कर लिया, हाथ पैर सख्त कर लिए, सांस धीमी कर ली, मानो शरीर अब खत्म हो चुका हो। फिर भीतर देखना शुरू किया। ये शरीर पड़ा है, अगर ये मर जाए तो क्या मैं भी खत्म हो जाऊंगा? और तभी एक महान सत्य प्रकट हुआ। शरीर शांत था, लेकिन भीतर जागरूकता अभी भी मौजूद थी। कुछ था जो सब देख रहा था, कुछ था जो जान रहा था कि शरीर अलग है। तभी उन्हें अनुभव हुआ, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो शरीर को जान रही है। ये कोई पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं था, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये प्रत्यक्ष अनुभव था। उसी क्षण मृत्यु का भय समाप्त हो गया, क्योंकि जिसे वे मैं समझते थे वो शरीर नहीं निकला, और जो सच्चा मैं था वो मर नहीं सकता था। ये अनुभव कुछ मिनटों का नहीं था, इसने उनकी पूरी चेतना बदल दी। उस दिन के बाद दुनिया वही थी, घर वही था, लोग वही थे, लेकिन वेंकटरमण अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी रुचि बाहर से हटकर भीतर चली गई। मन शांत होने लगा, बोलना कम हो गया, दुनियावी चीजों का आकर्षण कम हो गया। उन्हें अब कुछ और बुला रहा था, एक गहरी आंतरिक पुकार जो उन्हें अरुणाचल की ओर ले जाने वाली थी। यहीं से एक साधारण युवक का जीवन समाप्त हुआ और जन्म हुआ रमण महर्षि का। उस अद्भुत अनुभव के बाद वेंकटरमण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले पढ़ाई, खेल और सामान्य बातें थी, अब भीतर एक गहरा मौन था। जहां पहले बाहरी दुनिया का आकर्षण था, अब भीतर की शांति अधिक शक्तिशाली लगने लगी। लोग उन्हें देखते तो शायद समझ नहीं पाते कि क्या बदल गया है। बाहर से वे वही युवक थे, लेकिन भीतर एक नया जन्म हो चुका था। अब उनका मन बार बार एक नाम की ओर खिंचने लगा, अरुणाचल। अरुणाचल केवल एक पहाड़ नहीं था, उनके लिए वो सत्य का प्रतीक था, एक दिव्य पुकार जो भीतर से बुला रही थी। कई संतों ने अरुणाचल को शिव का रूप माना है, लेकिन वेंकटरमण के लिए ये कोई मान्यता भर नहीं थी। उन्हें सच में महसूस होता था कि उन्हें वहां जाना है। जब भीतर का आह्वान सच्चा होता है तो वो इंसान को चैन से बैठने नहीं देता। एक दिन उन्होंने निर्णय ले लिया, वे घर छोड़ देंगे, वे उस स्थान पर जाएंगे जहां उनका हृदय खिंच रहा है। उन्होंने एक छोटा सा पत्र छोड़ा। उसमें भाव ये था कि वे अपने सच्चे पिता की खोज में जा रहे हैं। फिर वे चुपचाप निकल पड़े। न कोई बड़ी तैयारी, न भविष्य की चिंता, न ये सवाल कि आगे क्या होगा, क्योंकि जब दिशा भीतर से आती है तो रास्ता बाहर अपने आप बनने लगता है। यात्रा आसान नहीं थी, उनके पास बहुत साधन नहीं थे, रास्ते में कठिनाइयां थीं, लेकिन भीतर जो शक्ति जाग चुकी थी वो हर डर से बड़ी थी। आखिरकार वे तिरुवन्नामलाई पहुंचे, जहां पवित्र अरुणाचल पर्वत स्थित है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मानो खोज समाप्त हो गई। जिसे मन ढूंढ रहा था वो स्थान मिल चुका था। अब उन्हें दुनिया से कुछ लेना नहीं था, न नाम चाहिए था, न सम्मान, न सफलता। उन्हें केवल सत्य में स्थिर रहना था। यहीं से उनके जीवन का अगला चरण शुरू हुआ, पूर्ण मौन, गहरी समाधि और ऐसी उपस्थिति जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। अरुणाचल पहुंचने के बाद वेंकटरमण ने दुनिया से लगभग संबंध तोड़ दिया। अब उनका ध्यान बाहर नहीं, केवल भीतर था। वे मंदिरों, गुफाओं और शांत स्थानों में रहने लगे। कई बार घंटों नहीं, दिनों तक मौन में बैठे रहते। लोगों को लगता था कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। उनके चेहरे पर एक अलग शांति थी, उनकी आंखों में स्थिरता थी, उनकी उपस्थिति में एक गहराई महसूस होती थी। लेकिन उस समय उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। वे न गुरु बनना चाहते थे, न प्रसिद्ध होना चाहते थे। वे केवल उस सत्य में डूबे थे जिसे उन्होंने भीतर पाया था। कई बार वे शरीर की भी परवाह नहीं करते थे। भोजन का ध्यान नहीं, आराम का ध्यान नहीं, दुनिया क्या सोच रही है इसका भी ध्यान नहीं। जब मन भीतर के आनंद को छू लेता है
तो बाहरी चीजों का महत्व कम हो जाता है। धीरे धीरे कुछ लोग उनके पास आने लगे। किसी ने उन्हें संत माना, किसी ने ज्ञानी, किसी ने ईश्वर का दूत, लेकिन वे स्वयं को कुछ नहीं कहते थे। यही उनकी महानता थी। जिस व्यक्ति ने सत्य को जाना हो उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। समय बीतता गया। उनके आसपास लोग बैठते, चुप रहते और शांति अनुभव करते। बिना बोले भी शिक्षा मिलने लगी। यहां दुनिया ने पहली बार समझा, शब्दों से बड़ी भी एक भाषा होती है। वो भाषा है मौन। रमण महर्षि की शिक्षाओं में एक शब्द बार बार आता है, अहंकार। लेकिन यहाँ अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अहंकार मतलब खुद को बड़ा समझना, लेकिन महर्षि कहते हैं अहंकार उससे भी गहरी चीज है। अहंकार वो झूठी पहचान है जिसे हम मैं मान कर जीते हैं। जब आप कहते हो मैं शरीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं दुखी हूँ, तो इन सब के पीछे जो पहचान जुड़ी है वही अहंकार है। ध्यान से देखो, बचपन में तुम्हारी पहचान अलग थी, स्कूल में अलग थी, आज अलग है, आगे फिर बदल जाएगी। अगर पहचान बदलती रहती है तो असली मैं ये कैसे हो सकता है? महर्षि कहते हैं अहंकार एक विचार है। सबसे पहला विचार पहले में उठता है, फिर उससे बाकी विचार निकलते हैं। मेरा घर, मेरे लोग, मेरी समस्या, मेरी इज्जत, मेरा डर, मेरा भविष्य। अगर मैं का ये विचार ना उठे तो बाकी बोझ भी नहीं उठेगा। इसीलिए उन्होंने कहा समस्याओं से लड़ो मत, उनकी जड़ देखो। जड़ है झूठा मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे। मतलब केवल इतना है कि दुनिया में रहते हुए अपनी सच्ची पहचान जानो। जैसे अभिनेता मंच पर किरदार निभाता है लेकिन भीतर जानता है कि वह किरदार नहीं है, वैसे ही जीवन जियो, काम करो, रिश्ते निभाओ, लक्ष्य बनाओ। लेकिन भूलो मत कि तुम केवल भूमिका नहीं हो। जब इंसान भूमिका को ही खुद समझ लेता है तभी दुख शुरू होता है। जब पहचान टूटती है तो दर्द होता है। जब सम्मान जाता है तो चोट लगती है। जब योजना टूटी है तो बेचैनी आती है। क्यों? क्योंकि हमने असली खुद को नहीं जाना। महर्षि का संदेश साफ था, झूठे मैं को पहचानो तभी सच्चा मैं प्रकट होगा। और जब सच्चा मैं प्रकट होता है तब जीवन वही रहता है, लेकिन जीने वाला बदल जाता है। 5, 6, 10 बजे, 12 बजे, व्हाट इज ईगो? अहंकार क्या है? रमण महर्षि की शिक्षाओं में एक शब्द बार बार आता है, अहंकार। लेकिन यहाँ अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अहंकार मतलब खुद को बड़ा समझा, लेकिन महर्षि कहते हैं अहंकार उससे भी गहरी चीज है। अहंकार वह झूठी पहचान जिसे हम मैं मानकर जीते हैं। जब आप कहते हो मैं शरीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं दुखी हूँ, तो इन सब के पीछे जो पहचान जुड़ी है वही अहंकार है। ध्यान से देखो, बचपन में तुम्हारी पहचान अलग थी, स्कूल में अलग थी, आज अलग है, आगे फिर बदल जाएगी। अगर पहचान बदलती रहती है तो असली मैं ये कैसे हो सकता है? महर्षि कहते हैं अहंकार एक विचार है। सबसे पहला विचार पहले में उठता है, फिर उससे बाकी विचार निकलते हैं। मेरा घर, मेरे लोग, मेरी समस्या, मेरी इज्जत, मेरा डर, मेरा भविष्य। अगर मैं का ये विचार ना उठे तो बाकी बोझ भी नहीं उठेगा। इसीलिए उन्होंने कहा समस्याओं से लड़ो मत, उनकी जड़ देखो। जड़ है झूठा मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे। मतलब केवल इतना है कि दुनिया में रहते हुए अपनी सच्ची पहचान जानो। जैसे अभिनेता मंच पर किरदार निभाता है लेकिन भीतर जानता है कि वह किरदार नहीं है, वैसे ही जीवन जियो, काम करो, रिश्ते निभाओ, लक्ष्य बनाओ। लेकिन भूलो मत कि तुम केवल भूमिका नहीं हो। जब इंसान भूमिका को ही खुद समझ लेता है तभी दुख शुरू होता है। जब पहचान टूटती है तो दर्द होता है। जब सम्मान जाता है तो चोट लगती है। जब योजना टूटती है तो बेचैनी आती है। क्यों? क्योंकि हमने असली खुद को नहीं जाना। महर्षि का संदेश साफ था, झूठे मैं को पहचानो तभी सच्चा मैं प्रकट होगा। और जब सच्चा मैं प्रकट होता है तब जीवन वही रहता है, लेकिन जीने वाला बदल जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर अहंकार झूठा है, अगर असली पहचान आत्मा है, तो उसे जाए कैसे जाए? रमण महर्षि ने इसका सीधा उत्तर दिया, आत्म अनुसंधान करो और पूछो मैं कौन हूँ। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे केवल दोहराना है। ये एक जीवित खोज है, एक अंदर की यात्रा। मान लो तुम्हें गुस्सा आया, अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं या मन में लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन महर्षि कहते हैं रुको और पूछो किसे गुस्सा आया, उत्तर आएगा मुझे। फिर पूछो मैं कौन हूँ,
शरीर? अगर शरीर हो तो नींद में का चला जाता है। मन? अगर मन हो तो विचार बदलते रहते हैं, फिर मैं स्थिर कैसे है? भावना? अगर भावना हो तो खुशी और दुख आते जाते हैं, फिर देखने वाला कौन है? यही अभ्यास है, हर अनुभव को पकड़कर उसकी जड़ तक जाना। डराया? किसे डर लगा? दुख आया? कौन दुखी है? अपमान हुआ? किसे चोट लगी? बार बार खोजने पर एक बात स्पष्ट होने लगती है। हर बार एक मैं सामने आता है, लेकिन जब उसे पकड़ने जाते हो वो ठोस नहीं मिलता, क्योंकि झूठी पहचान टिक नहीं सकती। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है, भीतर जगह बनती है और उसी मौन में एक नई उपस्थिति महसूस होती है। कोई शब्द नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन गहरी शांति। महर्षि कहते हैं यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ध्यान रहे, ये बुद्धि से समझने की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है। जैसे कोई तुम्हें मिठास समझाए, लेकिन स्वाद तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा के बारे में सुनना अलग है और उसे जानना अलग। इसलिए उन्होंने कहा बहस कम करो, अभ्यास अधिक करो, क्योंकि उत्तर किताब में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। रमण महर्षि कहते थे कि मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। मन को पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। फिर मन है क्या? उनके अनुसार मन केवल विचारों का समूह है। एक विचार आया, फिर गया, दूसरा आया, तीसरा आया। इन्हीं लगातार उठते विचारों को हम मन कह देते हैं। अगर कुछ क्षणों के लिए विचार शांत हो जाए तो मन कहाँ है? यही कारण है कि गहरी नींद में मन नहीं दिखता, लेकिन हमारा अस्तित्व बना है, मतलब हम मन नहीं है। अब एक और गहरी बात, हर विचार से पहले एक मूल विचार उठता है। पहले मैं आता है, फिर उससे बाकी विचार निकलते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वह नहीं मिला। अगर मूल में विचार शांत हो जाए तो बाकी विचारों की शक्ति भी कम हो जाती है। इसीलिए महर्षि कहते हैं हर विचार से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कमरे में 100 परछाइयां हों तो हर परछाई हटाने की जरूरत नहीं, बस प्रकाश जला दो। वैसे ही हर समस्या अलग अलग हल करने से पहले उसके केंद्र को देखो। केंद्र है झूठा मैं। आज का इंसान विचारों से थक चुका है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, लोग क्या सोचेंगे, मैं पीछे न रह जाऊं, मन लगातार बोलता रहता है और हम मान लेते हैं कि वही हम हैं। लेकिन महर्षि याद दिलाते हैं जो विचारों को देख सकता है वह विचार नहीं हो सकता। जैसे आसमान बादल नहीं होता, वैसे ही साक्षी मन नहीं होता। जब ये समझ गहरी होती है तो विचार आते रहते हैं, लेकिन उनका असर कम होने लगता है। मन पहले मालिक था, अब केवल एक उपकरण बन जाता है और यहीं से शुरू होती है सच्ची स्वतंत्रता। हम सब मानते हैं कि दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसी हमें दिखाई देती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये दुश्मन है, ये सफलता है, ये हार है। लेकिन रमण महर्षि कहते हैं दुनिया का अनुभव मन के बिना संभव नहीं है। जरा ध्यान से देखो, जब मन प्रसन्न होता है तो वही दुनिया सुंदर लगती है। जब मन दुखी होता है तो वही दुनिया बोझ लगती है। जब मन डरा हुआ होता है तो हर जगह खतरा दिखता है। मतलब बाहर की दुनिया से पहले ये अनुभव भीतर से बनता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संसार का अनुभव मन का प्रक्षेप है। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया बिल्कुल नहीं है, अर्थ ये है कि हम उसे जैसा समझते हैं वह वैसी निश्चित चीज नहीं है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, सिनेमा स्क्रीन। स्क्रीन पर आग लगती दिखती है, बारिश होती दिखती है, युद्ध होता है, रोना, हंसना, जीत, हार सब चलता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। चित्र बदलते रहते हैं, स्क्रीन वही रहती है। वैसे ही जीवन में घटनाएं बदलती रहती हैं, संबंध बदलते हैं, स्थिति बदलती है, शरीर बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो सबका साक्षी है वह नहीं बदलता, वही आत्मा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम दृश्य में खो जाते हैं और स्क्रीन को भूल जाते हैं। हम घटना को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, इसलिए छोटी बात भी तूफान बन जाती है। अगर कोई आलोचना कर दे हम टूट जाते हैं, अगर योजना बिगड़ जाए हम बिखर जाते हैं, क्योंकि ध्यान दृश्य पर है, आधार पर नहीं। महर्षि कहते हैं आधार को पहचानो। जो बदल रहा है वह स्थायी नहीं है, जो सब बदलावों में भी बना रहता है उसी में शांति है। जब यह दृष्टि आती है तब दुनिया से भागना नहीं पड़ता। आप दुनिया में रहते हो, काम करते हो, प्रेम करते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन भीतर जानते हो ये सब आता जाता दृश्य है और ये समझ जीवन को हल्का बना देती है। हर इंसान सुख चाहता है, कोई भी जानबूझकर दुख नहीं चाहता। फिर भी जीवन में दुख बार बार क्यों आता है? रमण महर्षि कहते हैं दुख का कारण दुनिया नहीं है, दुख का कारण गलत पहचान है। जब हम खुद को सीमित चीज मान लेते हैं तभी डर, तनाव और पीड़ा शुरू होती है। मान लो कोई व्यक्ति खुद को केवल शरीर मानता है, तब हर बीमारी उसे हिला देगी, बुढ़ापा उसे डरा देगा, मृत्यु का नाम सुनकर बेचैनी होगी,
अगर कोई खुद को केवल नाम और प्रतिष्ठा मानता है तो आलोचना उसे तोड़ देगी, लोगों की राय उसका मूड तय करेगी। अगर कोई खुद को सफलता मानता है तो असफलता आते ही वह बिखर जाएगा। ध्यान दो, घटना वही है, लेकिन पीड़ा पहचान से पैदा होती है। दो लोग एक ही स्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर की समझ अलग है। महर्षि कहते हैं, दर्द और दुख एक जैसे नहीं है। दर्द शरीर में हो सकता है, कठिन परिस्थिति जीवन में आ सकती है, हानि भी हो सकती है, लेकिन मानसिक दुख तब बनता है जब मन कहता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा, मैं खत्म हो गया। यानी घटना के बाद कहानी शुरू होती है और वही कहानी दुख को बढ़ाती है। अगर मन शांत हो तो परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन भीतर स्थिरता बनी रह सकती है। महर्षि का संदेश भागना नहीं था। वे यह नहीं कहते थे कि जीवन में समस्या नहीं आएगी। वे कहते थे, समस्या आएगी लेकिन तुम समस्या नहीं हो। भावना आएगी लेकिन तुम भावना नहीं हो। विचार आएगा लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। जब ये समझ गहरी होती है तो जीवन में चुनौतियां रहती हैं, लेकिन भीतर टूटन कम हो जाती है और धीरे धीरे इंसान समझता है शांति परिस्थिति से नहीं, पहचान से आती है। मानव जीवन के सबसे बड़े डर में से एक है मृत्यु का डर। धन चला जाए, लोग साथ छोड़ दें, असफलता मिल जाए, इन सबसे भी बड़ा भय कई लोगों के भीतर छिपा रहता है, कहीं मैं खत्म ना हो जाऊं। रमन महर्षि ने इसी भय को बहुत कम उम्र में सीधा देखा था और उसी अनुभव से उन्होंने जाना कि मृत्यु का रहस्य क्या है। वे कहते थे, मृत्यु शरीर की है, तुम्हारी नहीं। सोचो, बचपन का शरीर अब वैसा नहीं रहा, किशोरावस्था का शरीर भी बदल गया। हर कुछ वर्षों में शरीर बदलता रहता है, फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूँ। अगर शरीर बदल गया तो वह कौन है जो निरंतरता महसूस करता है? अब नींद को देखो, गहरी नींद में ना दुनिया याद रहती है, ना नाम, ना समस्या, ना पहचान। फिर भी सुबह उठकर हम कहते हैं मैं अच्छी नींद सोया। कौन था जो नींद के बाद भी बना रहा? यही प्रश्न महर्षि हमें दिखाते हैं। जो आता जाता है वह स्थायी नहीं है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और एक दिन समाप्त होता है, लेकिन साक्षी चेतना इन परिवर्तनों को जानती रहती है। मृत्यु का भय इसलिए लगता है क्योंकि हमने खुद को शरीर मान लिया है। अगर कोई कपड़ा पुराना हो जाए और बदल दिया जाए तो पहनने वाला खत्म नहीं होता, वैसे ही शरीर बदलता है, लेकिन चेतना का सत्य इससे परे है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन का मूल्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवन को और गहराई से जियो। जब मृत्यु का भय कम होता है तब इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। फिर वह केवल बचने के लिए नहीं जीता, समझने के लिए जीता है। केवल जमा करने के लिए नहीं जीता, जागने के लिए जीता है। महर्षि का संदेश था, जिसे तुम खोने से डरते हो, पहले देखो क्या वह सच में तुम हो भी या नहीं। जब ये जांच शुरू होती है, मृत्यु का भय धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है और जहां भय कम होता है वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, हर जगह आवाजें हैं, मोबाइल की नोटिफिकेशन, लोगों की राय, खबरें, बहसें, लगातार चलती बातें। बाहर भी शोर है और भीतर भी शोर है। मन लगातार बोलता रहता है, क्या होगा, क्यों हुआ, मैं सही हूं या गलत, लोग क्या सोचेंगे, कल क्या करना है। इसी शोर में इंसान खुद को सुनना भूल जाता है। रमन महर्षि की सबसे अनोखी शिक्षाओं में से एक थी मौन। वे बहुत कम बोलते थे। कई लोग दूर दूर से उनके पास प्रश्न लेकर आते थे, लेकिन कई बार उन्हें शब्दों में उत्तर नहीं मिलता था। फिर भी वे लौटते समय हल्के होते थे, शांत होते थे, अंदर से बदले हुए होते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं समझाए जा सकते, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे सूरज की गर्मी को किताब से नहीं जाना जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। वैसे ही शांति को केवल सुनकर नहीं पाया जा सकता, उसे जीना पड़ता है। महर्षि की उपस्थिति में लोगों का मन धीमा पड़ जाता था, विचारों की रफ्तार कम हो जाती थी, भीतर जगह बनती थी और उसी जगह में उत्तर उभरने लगते थे। आज भी यह शिक्षा उतनी ही जरूरी है। हर समस्या तुरंत सोचकर हल नहीं होती, हर दर्द बहस से नहीं मिटता, हर उलझन को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें समाधान नहीं, शांति चाहिए होती है, और शांति तब मिलती है जब हम कुछ देर रुकते हैं, जब हम अपने भीतर उतरते हैं, जब हम बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए बस उपस्थित रहते हैं। मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर का अनावश्यक शोर शांत होना। जब मन शांत होता है तब छोटी बातें बड़ी नहीं लगती, तब निर्णय साफ दिखते हैं, तब डर की पकड़ कम होती है। महर्षि ने दिखाया कि सबसे गहरी शिक्षा शब्दों में नहीं, अस्तित्व में होती है, और कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर पूर्ण मौन होता है। हर इंसान सुख चाहता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं खुशी की तलाश होती है। कोई धन कमाता है ताकि खुश रहे, कोई प्रसिद्धि चाहता है ताकि संतुष्टि मिले, कोई रिश्तों में सुख खोजता है,
कोई यात्राओं, वस्तुओं, उपलब्धियों या मनोरंजन में आनंद ढूंढता है। लेकिन एक प्रश्न है, अगर सुख बाहर है तो जिनके पास सब कुछ है वे हमेशा शांत क्यों नहीं होते, और जिनके पास बहुत कम है वे कभी कभी गहरे संतुष्ट कैसे दिखते हैं? रमण महर्षि कहते हैं, क्योंकि सच्चा सुख किसी वस्तु में नहीं है। वस्तु केवल कुछ समय के लिए मन की इच्छा को शांत करती है, और जब इच्छा कुछ पल शांत होती है तब भीतर का स्वाभाविक आनंद झलकता है। हम गलती से समझ लेते हैं कि सुख उस वस्तु से आया। मान लो तुम्हें कोई चीज बहुत चाहिए थी, जब वह मिलती है तुम खुश होते हो, लेकिन हुआ क्या? कुछ क्षणों के लिए चाह समाप्त हुई, मन शांत हुआ और उस शांति में भीतर का आनंद प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर बाद नई इच्छा आ गई और वही दौड़ फिर शुरू हो गई। यही कारण है कि बाहरी सुख टिकता नहीं। नई चीज कुछ दिन अच्छी लगती है, नई उपलब्धि कुछ समय खुशी देती है, नई पहचान कुछ देर उत्साह देती है, फिर मन आदत बना लेता है और कुछ नया चाहता है। महर्षि हमें भीतर देखने को कहते हैं। जब मन कुछ देर शांत होता है, जब चाहते ढीली पड़ती हैं, जब तुलना रुकती है, जब भाग दौड़ धीमी होती है, तब बिना किसी कारण भी शांति महसूस हो सकती है। यही संकेत है कि आनंद तुम्हारे स्वभाव में है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की चीजें गलत हैं, मतलब केवल इतना है कि उनसे स्थायी पूर्णता मत मांगो। उपयोग करो, आनंद लो, कृतज्ञ रहो, लेकिन अपनी जड़ उनसे मत जोड़ो। जब इंसान भीतर के स्रोत को पहचान लेता है तब वह बाहर की चीजों का आनंद भी अधिक स्वतंत्रता से लेता है, क्योंकि अब वह खालीपन भरने के लिए नहीं जीता, पूर्णता से जीता है। बहुत लोग आध्यात्मिक बातें सुनते हैं और सोचते हैं ये सब अच्छा है, लेकिन असली जीवन में कैसे काम आएगा? स्कूल है, काम है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तनाव है। ऐसे में आत्मज्ञान की बातें क्या केवल किताबों तक सीमित हैं? रमण महर्षि की सुंदरता यही थी कि उनकी शिक्षा केवल पहाड़ों के लिए नहीं थी, वह रोजमर्रा जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है। शुरुआत बहुत सरल तरीके से हो सकती है। दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालो, फोन दूर रखो, शांत बैठो, सांस को सामान्य रहने दो। अब बस देखो मन में क्या चल रहा है, विचार आ रहे, उन्हें रोकना नहीं, केवल देखो। फिर धीरे से पूछो, ये विचार किसे आ रहा है? उत्तर आएगा मुझे। फिर पूछो, मैं कौन हूँ? यही अभ्यास है, छोटा, सरल, लेकिन गहरा। दूसरा अभ्यास, प्रतिक्रिया से पहले रुकना। जब गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दो, जब कोई कुछ कहे तुरंत टूटो मत, जब डर आए तुरंत कहानी मत बनाओ। एक क्षण रुक कर देखो, अभी मेरे भीतर क्या हो रहा है? कौन परेशान है? क्या यह भावना स्थायी है? ये छोटा विराम बहुत शक्तिशाली है। तीसरा अभ्यास, दिन में कई बार वर्तमान में लौटना। चलते समय केवल चलो, खाते समय केवल खाओ, किसी से बात करते समय सच में सुनो। अक्सर शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और। महर्षि हमें उपस्थित होना सिखाते हैं। चौथा अभ्यास, पहचानों को हल्का करना। मैं हमेशा सही हूँ, मुझे सब पसंद करें, मुझे हारना नहीं चाहिए। इन कठोर धारणाओं को देखो, यही तनाव का कारण बनती है। जितना पकड़ कम होगी उतनी शांति बढ़ेगी। धीरे धीरे यह समझ केवल ध्यान के समय नहीं रहेगी, ये जीवन का हिस्सा बन जाएगी। फिर काम करते हुए भी भीतर शांति रहेगी, रिश्तों में भी जागरूकता रहेगी, कठिन समय में भी संतुलन रहेगा। यही सच्ची साधना है, भागकर नहीं, जीवन के बीच जागना। जीवन का सबसे बड़ा सुख भी रिश्तों से आता है और सबसे गहरा दुख भी अक्सर रिश्तों से ही आता है। दोस्ती, परिवार, प्रेम, सम्मान, अपनापन, इन्हीं से जीवन सुंदर बनता है। लेकिन वहीं गलतफहमियां, अपेक्षाएं, चोट और दूरी भी पैदा होती है। रमण महर्षि की शिक्षा यहाँ भी बहुत गहराई से काम करती है। वे कहते हैं, जहाँ झूठा में मजबूत होता है वहाँ संघर्ष बढ़ता है। ध्यान से देखो, कई बार समस्या घटना से बड़ी नहीं होती, हमारी पहचान से बड़ी हो जाती है। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, तुरंत लगता है मेरी इज्जत नहीं हुई। किसी ने जवाब देर से दिया, लगता है मुझे महत्व नहीं दिया गया। किसी ने आलोचना कर दी, लगता है मुझे छोटा कर दिया गया। घटना छोटी थी लेकिन अहंकार ने उसे बड़ा बना दिया। फिर मन कहानी बनाता है, वह हमेशा ऐसा करता है, कोई मुझे समझता नहीं, मैं ही सब करता हूँ, अब मैं बात नहीं करूँगा, और दूरी बढ़ने लगती है। महर्षि हमें भीतर देखने को कहते हैं, अभी वास्तव में क्या हुआ और मेरे भीतर क्या प्रतिक्रिया उठी। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। हर भावना गलत नहीं होती, हर चोट कल्पना नहीं होती, लेकिन अक्सर हमारी पीड़ा में तथ्य कम, व्याख्या ज्यादा होती है। जब हम थोड़ा जागरूक होते हैं तो हम प्रतिक्रिया देने से पहले समझना शुरू करते हैं। हम सुनते हैं, हम तुरंत बचाव नहीं करते, हम हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेते। यही रिश्ते बदलने लगते हैं। अहंकार कहता है जीत जाओ, जागरूकता कहती है समझो। अहंकार कहता है सामने वाले को बदलो, जागरूकता कहती है पहले खुद को देखो। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, जागरूकता पूछती है क्या शांति ज्यादा जरूरी है। जब भीतर पकड़ ढीली होती है तो प्रेम स्वाभाविक होता है, तब रिश्ता नियंत्रण नहीं रहता, संबंध बन जाता है।
महर्षि का संदेश केवल ध्यान के लिए नहीं था, वह हर बातचीत, हर मतभेद, हर रिश्ते में लागू होता है, क्योंकि जहां में हल्का होता है वहां प्रेम गहरा होता है। डर इंसान के जीवन का बहुत सामान्य हिस्सा है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी अकेले रह जाने का डर। कई बार डर इतना सूक्ष्म होता है कि हमें दिखता भी नहीं, लेकिन हमारे फैसले उसी से चलते हैं। हम वह काम नहीं करते जो करना चाहते हैं, हम सच नहीं बोलते, हम अपनी क्षमता नहीं जीते, क्योंकि भीतर कहीं डर बैठा होता है। रमन महर्षि डर को दबाने की बात नहीं करते, वे कहते हैं डर को समझो। जब डर उठे तो तुरंत भागो मत, रुको और देखो अभी डर कैसे लग रहा है। उत्तर आएगा मुझे। फिर वही प्रश्न, मैं कौन हूँ? ये बहुत सरल लगता है, लेकिन यही भीतर की गांठ खोलता है। अक्सर डर किसी वास्तविक खतरे से नहीं, कल्पना से बना होता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, यानी अभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मन भविष्य की कहानी बनाकर वर्तमान छीन लेता है। महर्षि हमें वर्तमान में लौटाते हैं। इस क्षण देखो, अभी क्या सच है, क्या अभी खतरा है, या केवल विचार चल रहे हैं। कई बार इतना देखना ही डर की शक्ति कम कर देता है। फिर एक और गहरी बात समझ आती है, जिस पहचान को हम बचाना चाहते हैं, अक्सर डर उसी के आसपास बना होता है। मैं कमजोर ना दिखूं, मैं असफल ना कहलाऊं, मैं खो ना दूं, मैं टूट ना जाऊं। जब झूठी पहचान ढीली पड़ती है तो डर भी ढीला पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सावधानी खत्म हो जाए। व्यवहारिक बुद्धि जरूरी है, लेकिन मानसिक कैद जरूरी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है डर हो सकता है, फिर भी मैं उसके गुलाम न रहूं। महर्षि का मार्ग ये सिखाता है, डर से लड़ो मत, उसे देखो, उसकी जड़ समझो और अपने गहरे स्वरूप में स्थिर हो जाओ। जहां सत्य है वहां भय टिक नहीं सकता। आज की दुनिया में बहुत लोगों की पहचान सफलता से जुड़ गई है। अच्छे नंबर आए तो मैं अच्छा हूँ, नौकरी मिली तो मैं सफल हूँ, लोग तारीफ करें तो मैं योग्य हूँ। और अगर ऐसा ना हो तो इंसान खुद पर ही सवाल करने लगता है। यही जगह है जहाँ रमन महर्षि की शिक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। वे कहते हैं कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी पहचान कार्य का परिणाम नहीं है। सफलता अच्छी है, वह अवसर देती है, आत्मविश्वास देती है, विकास देती है, लेकिन अगर तुम खुद को सफलता से जोड़ लोगे तो हर हार तुम्हें तोड़ देगी। और अगर तुम खुद को असफलता से जोड़ लोगे तो तुम कोशिश करना ही छोड़ दोगे। ध्यान से देखो, एक परीक्षा का परिणाम तुम्हारा पूरा मूल्य नहीं बता सकता। एक बिजनेस की हार तुम्हारी क्षमता तय नहीं कर सकती। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं बन सकती। फिर भी मन इन्हीं चीजों से मैं बना लेता है। महर्षि कहते हैं जो बदलता है वो तुम नहीं हो। आज सफलता है, कल नहीं हो सकती। आज हार है, कल जीत हो सकती है। पर जो इन दोनों को देख रहा है वह स्थिर है। यही समझ इंसान को संतुलन देती है। तब सफलता आने पर घमंड नहीं बढ़ता और असफलता आने पर आत्मसम्मान नहीं टूटता। तब इंसान परिणाम से भागता नहीं, परिणाम का उपयोग करता है। सफलता से सीखता है, असफलता से भी सीखता है, लेकिन खुद को इनमें खोता नहीं। बहुत लोग जीत कर भी खाली होते हैं, बहुत लोग हार कर भी मजबूत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली शक्ति परिणाम में नहीं, भीतर की चेतना में है। महर्षि का संदेश है, पूरा प्रयास करो, ईमानदारी से काम करो, सीखो, बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो तुम रिपोर्ट कार्ड नहीं हो, तुम पगड़ी नहीं हो, तुम हार या जीत नहीं हो। तुम वह हो जो हर अनुभव से गुजरता है और फिर भी उससे बड़ा रहता है। अधिकतर लोग वास्तव में वर्तमान में नहीं जीते। शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और। कभी अतीत में जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, जो गलती हो गई, जो मौका छूट गया। कभी भविष्य में क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। और इसी बीच वर्तमान क्षण हाथ से निकल जाता है। रमन महर्षि हमें वर्तमान में लौटना सिखाते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा अभी में है, जीवन हमेशा अभी में है, शांति भी अभी में ही मिल सकती है। अतीत अब स्मृति है, भविष्य अभी कल्पना है, लेकिन मन इन दोनों में इतना उलझ जाता है कि जो सच में मौजूद है उसे भूल जाता है। ध्यान दो, जब तुम पूरी तरह किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, जब संगीत में खो जाते हो, जब खेलते समय केवल खेलते हो, जब किसी प्रिय व्यक्ति की बात सच में सुनते हो, उन क्षणों में मन हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम कुछ देर के लिए वर्तमान में आ जाते हो। महर्षि का मार्ग कठिन नहीं है, वो बहुत सीधा है। अभी जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह रहो। चल रहे हो चलो, खा रहे हो खाओ, पढ़ रहे हो पढ़ो, सुन रहे हो सुनो। ये साधारण लगता है, लेकिन यही गहरी साधना है। फिर एक और स्तर आता है, जब विचार उठें तो तुरंत इनके पीछे मत भागो, उन्हें आते जाते देखो। तुम्हें हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। हर डर सच नहीं होता, हर स्मृति वर्तमान नहीं होती।
जितना तुम साक्षी बनते हो उतना वर्तमान खुलता है, और वर्तमान में एक अजीब शक्ति है। यहाँ स्पष्टता है, यहाँ जीवन है, यहाँ शांति है। महर्षि हमें समय से बाहर नहीं ले जाते, वे हमें उस क्षण में लाते हैं जहाँ जीवन हमेशा से था, अभी। अगर रमन महर्षि की पूरी शिक्षा को एक सूत्र में समेटना हो तो वह बहुत सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। जो तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। इंसान बाहर खोजता है, ज्ञान बाहर, सुख बाहर, मान्यता बाहर, प्रेम बाहर, सुरक्षा बाहर, और बाहर की खोज का अपना स्थान है। जीवन जीने के लिए दुनिया जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि पूर्णता केवल बाहर मिलेगी। रमन महर्षि हमें भीतर मोड़ते हैं। वे पूछते हैं, जो खोज रहा है पहले उसे पहचानो। जिसे शांति चाहिए वह कौन है? जिसे डर लगता है वह कौन है? जिसे मान चाहिए वह कौन है? ये प्रश्न साधारण नहीं है, यही द्वार है। जब खोजने वाला स्वयं जांचा जाता है तो बहुत सी झूठी परतें गिरने लगती हैं। मैं केवल नाम नहीं हूँ, मैं केवल कहानी हूँ, मैं केवल यादें नहीं हूँ, मैं केवल सफलता या असफलता नहीं हूँ। फिर भीतर एक नई स्थिरता महसूस होती है, कुछ ऐसा जो हमेशा था लेकिन ध्यान बाहर होने के कारण छिपा हुआ था। महर्षि की शिक्षा किसी धर्म तक सीमित नहीं है, ये किसी एक परंपरा की संपत्ति नहीं है, यह मनुष्य के भीतर की खोज है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में इस यात्रा की शुरुआत कर सकता है। इसके लिए पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं, दुनिया छोड़ना जरूरी नहीं, कपड़े बदलना जरूरी नहीं। जरूरी है ईमानदारी से भीतर देखना। जब मन भागे उसे देखो, जब अहंकार उठे उसे पहचानो, जब दुख आए उसकी जड़ पूछो, जब शांति मिले उसमें ठहरो। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। बाहर से शायद सब वैसा ही रहे, लेकिन भीतर देखने वाला बदल जाता है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब इस पूरी यात्रा को एक बार फिर सरल शब्दों में समझते हैं। रमन महर्षि ने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, भीतर है। हम दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को जानने का समय नहीं निकालते। हम नाम बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जो ये सब अनुभव कर रहा है उसे भूल जाते हैं। ये भूल दुख बन जाती है। जब हम खुद को केवल शरीर मानते हैं तो डरता है। जब खुद को केवल विचार मानते हैं तो उलझन आती है। जब खुद को केवल सफलता मानते हैं तो असफलता तोड़ देती है। लेकिन जब हम अपने भीतर के साक्षी को पहचानना शुरू करते हैं तो जीवन का केंद्र बदल जाता है। समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन हम केवल समस्या नहीं रह जाते। भावनाएं उठ सकती हैं, लेकिन हम उनमें डूबते नहीं। विचार आते हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं रहते। यही स्वतंत्रता है। रमन महर्षि का मार्ग कठिन नहीं है, बहुत सरल है। रुको, देखो, पूछो,